देवताओं को ज्ञानी प्रिय नहीं है, मूर्ख प्रिय। रामायण में आप देखना या किसी में भी आप देखना कि भगवान मूर्ख और ज्ञानी में ज्यादातर जल्दी मूर्खों को ही मिले। और कभी कभी तो हमें जो मूर्ख समझ में आते हैं वो सचमुच में मूर्ख थे नहीं, मूर्ख बने हुए थे। अब एक कालिदास जी की बड़ी अच्छी कथा आती है कि कालिदास जी उसी डाली पर बैठे हुए थे और उसी डाली को वो काट रहे थे। ये तो आपने सुनी होगी ना, सुनिए कि नहीं, कि कालिदास जी उसी डाली पर बैठे हैं और उसी डाली को वो काट रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो इतने मूर्ख रहे होंगे? अब मैं क्या था ना कि बचपन में थोड़ा प्रवचन वो स्कूल में स्पीच होती थी, तो स्कूलों में तो ज़्यादातर कालिदास जी के ऊपर जो संस्कृत साहित्य के हुए हैं इन लोगों के ऊपर ही ज़्यादातर उद्बोधन होता था। तो वहाँ पर जब मैं बोला तो मैं कुछ अलग ही बोलने की प्रवृत्ति थी मेरी शुरू में। तो लोगों ने ज़्यादातर ये बताते थे कि कालिदास दिवस था, तो बोले कालिदास जी मूर्ख थे, इतने मूर्ख थे कि उसी वृक्ष पर बैठे हुए थे और उसी वृक्ष की डाली को वो काट रहे थे। तब मैंने अपनी स्पीच में ये कहा कि कालिदास जी बहुत चतुर थे और उनको पता लग चुका था कि ये सब पंडित लोग राजकुमारी पर गुस्सा गए हैं और वो पुरोहित की लड़की से गुस्सा गए और इन्होंने ये कर लिया है कि अब मैं मूर्ख से इसके पल्ले पड़ूं, इसलिए मूर्ख बन जाऊं। इसलिए जानबूझ करके उस डाली पर बैठे हुए थे। अगर इतने मूर्ख होते तो डाली पहले कट क्यों नहीं गई? पहले कट जाती कि पंडितों के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो कभी कभी जो मूर्ख होते नहीं हैं वो मूर्ख बन जाते हैं। कार्य सिद्धि के लिए मूर्ख बन जाना भी अच्छा है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्त लोग मूर्ख बन गए, केवल मूर्ख लगता है आपको। गीता का जो 11वां अध्याय है उसको शायद मैंने वृंदावन के प्रवचन में कहा कि उसकी 5 चीजें अर्थ पंचक, ये 5 चीजें हमारे जीवन में आनी चाहिए, तब हम गुरु पूर्णिमा को साधन में चल करते हैं। मत कर्म कृण, जो भी तुम कर्म करते हो ईश्वर के लिए करो। अब आप कहो कि महाराज हम रोटी बनाते हैं तो कैसे ईश्वर के लिए करें? तो रोटी बनाने का मतलब ये है कि आप मन में ये सोच लो कि हमें ठाकुर जी को भोग लगाना है, इसलिए ठाकुर जी के भोग का लगाने का भाव लेकर के आप घर में भोजन बनाओ। आपके घर में जितना भोजन बनता है उससे ज्यादा मंदिर में बनता है। और आप करते हो, बच्चे करते हैं या रसोईया करते हैं। आश्रमों में तो पहले रसोईया होते थे, महात्मा होते थे, वही करते थे। जो घर गृहस्थी को छोड़ा है वो भोजन बनाते थे। तो आप अपने घर में जब आप भोजन बनाओ तो भोजन बनाते समय अगर आपको ठाकुर जी को भोग लगाना है तो देखो अमेरिका में एक केप में जगह है, अभी मैं 2-3 वीक पहले ही वहां कथा करके आया हूं। यूट्यूब चैनल में देखोगे तो उनके घर का नाम गोकुल है। और जिन्होंने फेसबुक में देखा होगा कि हमने नौका विहार ठाकुर जी को कराया, वो उन्हीं के यहाँ पर कराया। स्विमिंग पूल है उसमें ठाकुर जी को विहार कराया। वो जब ठाकुर जी की पूजा करती हैं तो मुख पर पट्टी बांध लेती। जैन धर्म में देखा ना, ऐसी पट्टी सामने बंधी रहती है। अगर आप ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हो तो मुख में पट्टी बांध करके बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बोलते हो तो आपसे थूक के कण उचकते हैं, वो उस पर गिरेंगे, अशुद्ध हो जाएगा। तो उस अशुद्ध को आप भोग लगा पाओगे क्या? नहीं लगा पाओगे। तो खाना तो बाद में आप ही को है। इसलिए जब आप भोजन बनाओ तो ऐसा आप तभी कर सकते हो जब अपने घर में ठाकुर जी को विराजमान करना। तो अपना जो घर है उसमें एक चीज जगह निर्धारित करो कि इस जगह पर हम ठाकुर जी को विराजमान कराएंगे। जिनके घरों में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं उनका घर मंदिर हो जाता है। उनके घर में रहने वाले जितने लोग होते हैं वो साधु हो जाते हैं। कैसे साधु हो जाते हैं?
चलते फिरते उनकी नजर तो भगवान जी पर पड़ेगी। और वो भले ही गुस्सैल हो, भले ही कुछ खाता पीता हो, लेकिन मंदिर के सामने जब निकलेगा तो ऐसा तो कर ही लेगा, भले ही आपके दिखावे के लिए ना करे, लेकिन मन में उसको कहीं ना कहीं भाव तो ये रहता है। और वही भाव एक दिन उसे साधु मुनि अच्छे रूप में ला करके परिवर्तित कर देगा। तो घर में रहने वाले ठाकुर जी आपके परिवार को संभाल लेते हैं। अब ठाकुर जी ने कहा कि भाई मुझे रख लो अपने साथ में, दीक्षा हुई किसी की, तो ठाकुर जी बोले अब तुम्हारी दीक्षा होगी तो हमें भी रख लो अपने साथ में। तो उसने कहा नहीं, मेरे घर में जगह नहीं। तो बोले एक कमरा नहीं दे सकते तो एक अलमारी ही दे देना। तो उसने कहा नहीं, मेरे घर में एक ही अलमारी है। तो बोले पूरी अलमारी मत देना, तो उस अलमारी के 3 तल्ले, एक तल्ले में मुझे रख दो। बोले नहीं, हमारे 3 बच्चे, तीनों बच्चों ने बांट रखी है, एक तल्ले को एक को बेटी ने ले, एक बेटे को एक ने ले रखी, वो अपनी अपनी पुस्तक उसमें रखी। तो भगवान जी ने कहा अच्छा एक काम कर, मैं तेरे साथ में रहना चाहता हूं, तो एक काम करो कि हमारे लिए तुम एक आले में रख दो, आंगन में जो आले। तो उन्होंने कहा कि आले में तो हम दीपक जलाते हैं, दीपक रखते हैं, तो हम तुमको कैसे रख लेंगे। तो भगवान ने कहा चलो तुम्हारे घर में एक कमरा नहीं तुम्हारे मेरे लिए, तुम्हारे पास में एक अलमारी नहीं है, एक तल्ला भी नहीं है अलमारी का, एक आरा भी तुम्हारे पास में नहीं, बट आई वांट टू लिव यू विथ यू, मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूं। तो एक काम करो कि तो तुम्हारी मिट्टी की दीवार है या किसी की भी दीवार है, उसमें तुम कागज का मेरा कैलेंडर ले आओ और उसको तुम लोहे की कील से उसी में लटका दो, मैं उसी में लटका रहूंगा और उसी में तुम आरती कर देना, ओम जय जगदीश हरे, और हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान कितनी सरल हैं, इससे ज्यादा सरलता आप में किसी को मिलेगी क्या। एक बात मुझे याद आई, मेरे एक शिष्य स्पेशली गुरु दीक्षा के लिए, गुरु दीक्षा तो उनकी पहले हो चुकी है अमेरिका में, एक स्टेट है टेक्सास, टेक्सास में, टेक्सास ही है ना, टेक्सास में एक जगह है ऑस्टिन, अगर आप गूगल में डालोगे तो आ जाएगा। हैदराबाद से हैं और उनके पिताजी तो लगभग लगातार ईश्वर की उपासना में ही रहते। मल्लिकार्जुन में था तो उनके माता पिता दोनों वहां थे, ब्राह्मण है परिवार से। यहाँ आए हुए अपने घर में इतना सुंदर मंदिर बनाया हुआ है, मैं उनके 7 दिन उनके घर जाके रहता हूँ। उनके बालक को भी उन्होंने स्तोत्र में, घर में रहा तो मैंने देखा कि अमेरिका का जन्मा हुआ बच्चा, उसका भी एक पवित्र संस्कार हुआ है, जन्मा हुआ बच्चा अगर टीवी के सामने बैठता है तो ठाकुर जी हनुमान जी के कार्टून के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता। और एक बड़े अच्छे संत हैं वहीं टेक्सास, उन्होंने इंग्लिश में बड़े सुंदर कार्टून हनुमान जी के बनाए, हनुमान चालीसे का, वो एक बार नहीं 10 बार देखेगा तो उसी को लगा करके देखेगा। यहाँ पर है क्या वो बालक, उसके पिताजी बैठे हुए दिख रहे हैं, है क्या। अभी थोड़ा सा जब अमेरिका से यहाँ आते ना तो दिन का रात, रात का दिन हो जाता है। अभी मैं 1 घंटे के लिए सो गया तो मैंने सोचा अभी सुबह हुई है, तब लगे कि अभी तो और 2 घंटा हमको सोना है, अभी तो 4 ही बजे। तो प्रभात में पता लगा नहीं हम अभी भारत में, क्योंकि मुझे भी आप ही के लिए आया हूँ स्पेशली, 4-5 दिन ही हुए हैं मुझे आए हुए, और इसके बाद मैं कार्यक्रम संपादन करके चला जाऊंगा। मैं ये बता रहा था कि आप अपने घर के अंदर में अगर ठाकुर जी रख लोगे तो ठाकुर जी आपकी सोच बदल देंगे, ठाकुर जी आपका भोजन बदल देंगे, ठाकुर जी आपका चिंतन बदल देंगे। इसलिए आप अपने घर के अंदर में जब घर बनाने जाते हो तो पहले से ही निर्धारित कर लो वास्तु शास्त्र के अनुसार कि किस तरफ पर पूजन स्थल होता है, किस तरफ पर रसोई होती है, किस जगह पर बाथरूम आदि होते हैं। ये जरा वास्तु शास्त्र एक विज्ञान है भारत का, उसके अनुसार आप उसमें बनाओ। तो पहले ही आप एक ठाकुर जी के लिए कमरा बनवा दो, मंदिर बना दो, और फिर आप कैसे ठाकुर जी की सेवा करोगे। तो आप अपने घर के अंदर में जो भोजन बना रहे हो ये सोच लो कि हमें ठाकुर जी को भोग लगाना है। ठाकुर जी को भोग लगाना है तो थोड़ा साफ सुथरा उसको रखो। बच्चों को बात बात पर बता दो कि बेटा मत छूना, ये ठाकुर जी को भोग लगेगा। बच्चे बचपन से ही सीख जाते हैं तो इतने निष्ठावान होते हैं, वो छुएंगे ही नहीं आपकी वस्तु को।
आपको हेल्पफुल हो जाएगी।